नगर पालिका परिषद पांवटा साहिब के जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये अपने आप में एक अलग तरह के इलेक्शन होने जा रहे हैं। यहाँ पर पिछले 10 सालों से भाजपा का कब्जा है और चौधरी सुखराम जी यहाँ से मंत्री हैं, सुरेश कश्यप जी यहाँ से सांसद हैं। उसके बावजूद भी, और इन्हीं की प्रदेश में और सेंटर में इनकी सरकार है, उसके बावजूद भी ये काम नहीं करा पा रहे। इन्हीं के प्रत्याशी, चाहे वो जो जिनको इन्होंने बीजेपी समर्थित कहा है या बीजेपी के प्रत्याशी कहा है, वो ही कह रहे हैं कि इन वार्डों से अनदेखी हुई है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार चौधरी सुखराम और भाजपा है। जब इनकी सरकार थी, आज चौधरी सुखराम जी, चाहे वो 4 नंबर हो, 12 नंबर हो, 1 नंबर हो, 3 नंबर हो, 8 नंबर हो, वहाँ जाकर लोगों को धमकियाँ मार रहे हैं कि अगर आप भाजपा को वोट नहीं देंगे तो हम विकास नहीं कराएंगे। श्रीमान जी, आप ही की ये नगर पालिका पे चेयरमैन था, आप ही के वाइस चेयरमैन थे और आप हर मीटिंग में शामिल थे। उसके बावजूद भी इन वार्डों का विकास क्यों नहीं हुआ? कैसे इसमें भ्रष्टाचार हो गया? जब आपका चेयरमैन का पति और वाइस चेयरमैन कैश पैसे लेते हुए कैमरे में पकड़ा गया, आपने क्या कार्रवाई की? आप इसको आज आप इस बात की सफाई दें लोगों को, इसके बताएं आपने क्या किया है। आज आप कह रहे हैं नालियाँ तब पक्की होगी जब बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा। अरे भाई, हमने तो पहले यहाँ लोगों ने, पांवटा के लोगों ने आपके लोगों को जिताया था। अगर आप इस ये काम कराने में असमर्थ हुए हैं तो आपको लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरा, कांग्रेस सरकार के समय में हर चौराहे पे लाइट लगाई गई। वाई पॉइंट की लाइट पिछले 1.5 साल से खराब है। इन लाइटों के कारण एक्सीडेंट होने से रुके हैं, लोगों को यातायात में सुविधा हुई है। वो लाइट को ठीक करवाने का किसका काम है? चौधरी साहब, क्या सिर्फ सत्ता, ये केल प्राकरण सत्ता हासिल कर ली? अरे पांवटा के लोगों को काम करा। आप बताओ, आपने मंत्री बनने के बाद क्या काम किया पांवटा के लोगों के लिए? हमने यमुना पथ बनाया, उसको आप मेंटेन नहीं कर पा रहे। हमने ये रामलीला ग्राउंड को पक्का कराने के लिए पैसे दिलाए, राजा साहब ने यहाँ घोषणा की कि इसको पक्का किया जाएगा। उसके बाद आपने भी मुख्यमंत्री जी से घोषणा करा दी कि यहाँ सेट बनाया जाएगा। बताइए आपने क्या काम किया? उसके बाद आपने पिछले चुनाव में घोषणा की थी कि हम हर वार्ड में पार्क विकसित करेंगे। बताओ आपने कहाँ कहाँ पार्क बनाए? बताइए आप बताए। 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर में जो पानी का भराव की समस्या है, उसके लिए आपने क्या किया? आप हमें बताओ, उसका जवाब दो। जनता उसका पूछ रही है। आदर्श कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी, शिवा कॉलोनी पानी में डूबती है। आप वहाँ बार बार जाके बोलते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया। बताओ आपने उसने क्या काम किया है? जनता आपसे सवाल पूछ रही है। आज आप दोबारा चुनाव में हैं, आप बताओ। आज अगर भाजपा ने कोई विकास के कार्य किए होते तो आज आपको लोगों को धमकियां मारने की जरूरत ना पड़ती। और पिछले 30 साल से चौधरी साहब राजनीति में हैं, इनको तो कैंडिडेट भी उधार के लेने पड़े। एक कैंडिडेट ऐसा था जो अपना प्रचार कर रहा था और ये उसको मना के ले गए या जैसे भी करके ले गए। इनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं थे, क्योंकि इन्होंने पांवटा का विकास कराया ही नहीं। पांवटा की गलियों का, नालियों का हाल आप देखो। फिर भ्रष्टाचार पे कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो? पांवटा में ऐसा कौन सा ऑफिस है जिसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं? मंत्री जी डोर टू डोर कन्वेंसिंग करने पर मजबूर हो गए हैं पांवटा में। ऐसी इनकी बदतर हालत है कि मंत्री जी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं कि ये मेरा भाजपा समर्थित लोगों को जिता। अगर आपने विकास किया होता, अगर आपके लोगों ने काम किया होता तो लोग अपने आप आपको वोट देते। मेरा ये कहना है कि यहाँ पर भाजपा के लोगों की सफाई होगी। भाजपा समर्थित प्रशासन नहीं जीतेंगे, कांग्रेस समर्थित लोग इस बार चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होंगे।